नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। राहुल गांधी मीडिया पर एक बार फिर सही साबित हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से सवाल पूछने वाले कई पत्रकारों को राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर टोक चुके हैं। हालांकि मीडिया के एक धड़े में फिर भी निष्पक्षता नहीं आई है और वो बीजेपी की तरफ से ही बैटिंग करते दिखते हैं। बल्कि अब तो मोदी के लिए कुछ पत्रकारों की चाटुकारिता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि नाबालिगों के शारीरिक और मानसिक शोषण का दोषी और मानव तस्करी में शामिल इंसान की भी तरफदारी करने में उन्हें झिझक नहीं हो रही है। एक पत्रकार महोदया ने अपने कार्यक्रम में जेफरी एप्स्टीन का जिस तरह से बचाव किया, उस पर अब विपक्ष गोदी मीडिया को घेर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इससे ठीक पहले राहुल गांधी ने पत्रकारों को कोड वर्ड लेकर प्रोग्राम करने पर झिड़का भी था। राहुल गांधी ने गुरुवार को यानी कल संसद परिसर में सवाल करते हुए पत्रकारों से कहा था कि थोड़ा अपना काम कर लिया करो। क्या आप पूरी तरह बीजेपी के कर्मचारी बन चुके हैं? राहुल गांधी के इस बयान पर मीडिया के एक हिस्से में बड़ी नाराजगी देखी गई थी कि आखिर उन्हें सही या गलत बताने वाले राहुल गांधी कौन होते हैं। देखिए सर। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? Thank you. Sir, we are not asking their question. We are Exactly. asking question. Thank you. Now you put what I said. Why are you giving blame? तो मीडिया के बचाव में भाजपा सांसद किरण रिजिजू भी उतर गए थे कि राहुल को सवालों से भागना नहीं चाहिए, लेकिन अभी राहुल ही फिर से सही साबित हुए हैं। आप जानते हैं कि मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी का नाम राहुल गांधी ने संसद में लिया था और बाहर भी बताया था कि जेफरी एप्स्टीन से उनके ताल्लुकात थे। इसके बाद हरदीप पुरी को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी कि उन्होंने 3 या 4 बार एप्स्टीन से मुलाकात की। हालांकि इस सफाई में भी पुरी ने जिस हल्के ढंग से एप्स्टीन के गंभीर अपराधों को बयां किया, बाल यौन शोषण को कम उम्र की लड़कियों से दुराचार कहकर पेश किया, उसके बाद पुरी और ज्यादा घिर गए। ऐसे में कायदे से मोदी सरकार को हरदीप पुरी से इस्तीफा ले लेना चाहिए था, लेकिन अभी तो गोदी मीडिया को पुरी के बचाव में लगा दिया गया है, जिसमें पत्रकार पुरी को बचाते बचाते एप्स्टीन को ही बचाने लगे। एनडीटीवी के एक लाइव शो में पत्रकार पद्मजा जोशी ने जेफरी एप्स्टीन से हरदीप पुरी की मुलाकात को सही ठहराते हुए जो कुछ तर्क दिए हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। उस पर अब विपक्ष भड़क गया है। कांग्रेस सांसद सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, क्या लिखा है जरा ये आपके सामने रखता हूं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि दुनिया एप्स्टीन पर थूक रही है और हिंदुस्तान में उस कुकर्मी को एक पावर ब्रोकर बताया जा रहा है। उसके निजी जीवन और काम का अंतर समझाया जा रहा है। ये एक महिला एंकर कर रही है और सिर हिलाकर बोलकर सहमति बीजेपी की महिला प्रवक्ता दे रही हैं। मोदी मंत्री के बचाव में नैतिकता जाए भाड़ में। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा, गोदी मीडिया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये लोग बीजेपी की चमचागिरी में शैतान को भी भगवान बना सकते हैं। देशवासियों को गोदी मीडिया से सावधान रहना चाहिए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि बाल यौन शोषण के दोषी व्यक्ति के पास एक बड़ा प्रभाव भी है। नेटवर्किंग के लिए उससे मिलना बिल्कुल जायज है। ये अहंकारी और दबंग व्यक्ति इस्तीफा देने से पहले ऐसे कितने और घिनौने साक्षात्कार देगा। इसके साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी को टैग किया है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, अगर हम एप्स्टीन जैसे विकृत लोगों और अपने ही देश में पनपे दुराचारियों और यौन उत्पीड़न करने वालों का बचाव करने लगें तो एक समाज के रूप में यह हमारे बारे में क्या कहता है। प्रिय गोदी मीडिया, आप सरकार का जितना चाहें उतना बचाव करें, लेकिन समाज और राष्ट्र के हित में विकृतियों और दुराचार का बचाव करना बंद करें। जबकि आरजेडी नेता कंचना यादव ने लिखा है कि इस स्टेटमेंट से पत्रकारिता ही नहीं बल्कि न्याय भी 100 बार मरेगा। जो एप्स्टीन नाबालिग बच्चियों की तस्करी करता था, दुराचारी था, अंडर एज लड़कियों का शारीरिक शोषण करता था और करवाता था, ऐसे को बेगुनाह कह रही हैं। इस हिसाब से दुनिया का हर दुराचारी इनोसेंट भी होता है, इसीलिए उससे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री हरदीप पुरी मिल सकते हैं। और कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा,
देश को, समाज को, राजनीति को ऐसे मीडिया से असली खतरा है। यह मीडिया जेफरी एप्स्टीन जैसे नीच अपराधी को भी बिजनेसमैन बताकर बचा रहा है। शर्मनाक है ये, और ये सब मोदी सरकार को बचाने का कुत्सित प्रयास है, नीचता का अतिरेक है। आपको बता दूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भड़के गुस्से की ये केवल एक वानगी है। मीडिया के कई दिग्गज पत्रकार भी एप्स्टीन के अपराधों को अलग और उसके पावर ब्रोकर होने को अलग बताने के तर्क पर भड़क गए हैं या भड़के हुए हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया समाज का आईना बन चुका है, और इस आईने में साफ नजर आ रहा है कि मोदी सरकार के बुरे दिन आ गए हैं। एक तो राहुल गांधी के खिलाफ पहले विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कहकर पीछे हट जाना, और उसके बाद निशिकांत दुबे को आगे कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का नोटिस भेजकर बीजेपी ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। वैसे अभी किरण रिजिजू ने फिर सफाई दी है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा रहा है। सुनिए जरा। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे, और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना, और साथ में कई चीजों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। तो वो देखेंगे, अभी कोई तय नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। बीजेपी जानती है कि एक बार राहुल गांधी की सांसदी छीनी थी तो लोकसभा में बीजेपी की सीटें ही कम हो गईं, और अब फिर से वही गलती बीजेपी करेगी तो न जाने क्या हश्र होगा। दिलचस्प बात यह है कि अभी बीजेपी खुद नहीं जानती है कि एनडीए के बाकी दल राहुल से दो दो हाथ करने में बीजेपी का कितना साथ देंगे। इसी तरह अभी बीजेपी मोर्चे पर अकेली ही दिख रही है, हर मोर्चे पर अकेली दिख रही है। वैसे राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। सुनिए। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोक लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होंगे। धन्यवाद।
तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया है दोस्तों कि एफआईआर हो, मुकदमा हो या प्रिविलेज प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। जो भी ट्रेड डील किसानों की रोजी रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे वो किसान विरोधी है। अन्नदाताओं के हितों से किसान विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे। राहुल की ये दो टूक चेतावनी अब मोदी सरकार के लिए और मुश्किल बन गई है। राहुल ने कल किसानों और मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल में उनका साथ दिया था और आज संसद परिसर में उनकी ट्रेड यूनियन नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात की है। यानी एक तरफ मनरेगा को खत्म करने पर कांग्रेस का विरोध चल ही रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों को जो नुकसान हो रहा है उस पर कांग्रेस ने देश को आगाह किया है, क्योंकि नुकसान केवल किसान का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। और तीसरी तरफ एप्स्टीन फाइल्स में मोदी सरकार से जुड़े लोगों का नाम आने पर भी सरकार की घेराबंदी और पक्की हो चुकी है। आज संसद परिसर में हरदीप पुरी के इस्तीफे को लेकर भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ लिखा है जरा आपके सामने रखता हूं। कांग्रेस यहां लिख रही है, मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा पाया गया है। मंत्री पुरी ने अमेरिका के बाल यौन अपराधी, मानव तस्कर एप्स्टीन से कई बार मुलाकात की, जो कि देश को शर्मसार करने वाली बात है। इसी मुद्दे पर आज विपक्षी सांसदों ने हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग उठाते हुए संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस शर्मनाक कृत्य के लिए हरदीप पुरी तत्काल इस्तीफा दें और नरेंद्र मोदी पूरे देश से माफी मांगे। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी के साथ डबल गेम खेल दिया है दोस्तों। अगर मोदी माफी मांगे और पुरी का इस्तीफा लें तो यह माना जाएगा कि मोदी का गला चोख करने का जो दावा राहुल गांधी ने किया है वो सही है, और अगर मोदी माफी नहीं मांगते हैं तो रोजाना हो रहे खुलासों में मोदी फंसते जाएंगे। वैसे इस्तीफे की बात निकली है तो आपको यह जानकारी दे दूं दोस्तों कि गोल्डमैन सैक्स की जनरल काउंसिल कैथी रोमेलर ने जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों के बारे में खुलासे के बाद इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। रोमेलर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि वो 30 जून को वॉल स्ट्रीट फर्म छोड़ने की योजना बना रही हैं। उनका यह निर्णय अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के बाद आया है, जिसमें एप्स्टीन के साथ उनके पिछले संबंधों का विस्तार प्रकट किया गया था। दुनिया भर में, जी हां, दुनिया भर में इस्तीफे का सिलसिला चल रहा है, लेकिन भारत में मोदी सरकार और गोदी मीडिया उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इस्तीफा मांगने की जगह अपराधी से मुलाकात गलत नहीं है, ऐसे कुतर्क के साथ देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों का बचाव किया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जरा सोचिएगा। तो आज हमारी राय में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।